सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स। देखो, इससे पहले हमने सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर 2 लेक्चर किए हुए हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 सॉलिड्स को क्या किया था, सेपरेट किया था। वहाँ पे हमने 3 to 4 टेक्निक्स की थी, जिनकी हेल्प से हम 2 सॉलिड्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिर हमने जो लास्ट लेक्चर किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर क्या था कि जो एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं कि हमारे पास एक तो सॉलिड है और दूसरा क्या है, लिक्विड है। उसके अंदर हमने 3 टेक्निक्स की थी, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो ये हमारी टेक्निक्स थी वहाँ पर। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे सेपरेशन ऑफ 2 लिक्विड्स। अब देखो, सेपरेशन ऑफ 2 लिक्विड्स के अंदर जो 2 हमारे लिक्विड हैं, जो 2 लिक्विड हैं हमारे, वो 2 तरह के सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट तो होगा वो अगर इमिसिबल हो, कि हमारे पास 2 लिक्विड हैं, 2 लिक्विड क्या है, वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे। जैसे ऑयल और वाटर है, ऑयल और वाटर, हमें पता है कि ऑयल और वाटर को मिक्स करने की हम कोशिश करेंगे तो वो क्या होंगे, वो मिक्स होंगे ही नहीं, वो मिक्स होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, इमिसिबल नेचर है उनका। और एक जो 2 लिक्विड है वो ऐसा सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे जो क्या होगा, होमोजेनियस होगा। जैसे लेट्स से कि हमारे पास अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल और वाटर को हम मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। ओके, तो जो सेपरेशन ऑफ 2 लिक्विड्स के अंदर 2 पार्ट बन सकते हैं हमारे, वो क्या होंगे, इमिसिबल लिक्विड और दूसरा क्या होगा, मिसिबल। एक तो क्या होगा हमारा इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब है कि हेट्रोजेनस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा वो। हेट्रोजेनस में जैसे अगर ऑयल और वाटर है, ऑयल और वाटर को अगर हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो मिक्स होंगे ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि उनका नेचर कैसा है, इमिसिबल नेचर का है। तो वो क्या करेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर फॉर्म करेंगे। और दूसरा है हमारे पास मिसिबल लिक्विड। मिसिबल जैसे अल्कोहल और वाटर है, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे, पूरा का पूरा होमोजेनस हमारा मिक्सचर फॉर्म होगा। ओके, तो सबसे पहले 2 इमिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं, हम सबसे पहले वो देखेंगे। फिर देखेंगे कि मिसिबल लिक्विड्स अगर हो तो उनको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे इमिसिबल लिक्विड्स की। देखो, जब भी हम इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास एक अपरेटस होता है, उसको बोलते हैं हम सेपरेटिंग फनल। हमारे पास एक अपरेटस होता है, उसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। फनल होती है, उसको हम बोलते हैं सेपरेशन टेक्निक्स की हमें वो हेल्प करती है। 2 इमिसिबल लिक्विड्स को अगर हमें सेपरेट आउट करना है तो हम सेपरेटिंग फनल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, अब देखो, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सेपरेटिंग फनल कैसे काम करती है। देखो, इस तरह से हमारी सेपरेटिंग फनल होगी। नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे यहाँ पे ओपन ऑन और ऑफ करने के लिए लगा हुआ है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारा लिक्विड पास होकर नीचे आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे तो लिक्विड क्या है, नीचे नहीं आएगा। ओके, अब देखो, जैसे 2 हमारे लिक्विड हैं, लेट्स से कि हम ले रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल वाटर का एंड केरोसिन ऑयल का। जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, हम वाटर प्लस केरोसिन ऑयल। हमें पता है कि वाटर और केरोसिन ऑयल क्या होते हैं, दोनों ही इमिसिबल नेचर के होते हैं। दोनों का नेचर कैसा होता है, इमिसिबल नेचर होता है। अब देखो, दोनों के जो मिक्सचर को हम इसके अंदर डालेंगे, जब दोनों के मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनल के अंदर डालेंगे तो होगा क्या, जो हैवियर होगा, जो हैवियर होने का मतलब है कि जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो तो कहाँ आएगा, लोअर रीजन में आएगा। और जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वो कहाँ रहेगा, अपर रीजन में रहेगा। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो कहाँ रहेगा, अपर रीजन के अंदर रहेगा। ओके, जैसे हम देखते हैं कि वाटर के अंदर अगर हम आइस डालते हैं तो क्या करते हैं, फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि जो आइस है, आइस की डेंसिटी क्या है, कम है। वाटर की डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। तो वाटर में डालने के बाद अगर वाटर में अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम डाल रहे हैं, अगर उसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर उसकी डेंसिटी वाटर से क्या ज़्यादा है तब वो क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी यही काम करेगा। जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जो हैवियर होगा वो तो लोअर नीचे आएगा, और जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वो कहाँ रहेगा, वो अपर रीजन के अंदर रहेगा। ओके, अब देखो, जैसे वाटर और केरोसिन ऑयल है, वाटर और केरोसिन ऑयल में जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, केरोसिन ऑयल उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। वाटर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर कहाँ रहेगा,
लोअर रीजन में रहेगा। वाटर कहाँ रहेगा? हमारा लोअर रीजन में रहेगा। ये हमारा क्या होगा? वाटर। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा, ये ज़्यादा हैवियर है, ये ज़्यादा क्या है? हैवियर है। अब केरोसिन ऑयल, इसकी डेंसिटी क्या है? इसकी डेंसिटी तो कम है, तो वो कहाँ रहेगा? अपर रीजन में रहेगा केरोसिन ऑयल। और जो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेपरेटिंग फनल। इसका नाम क्या है? सेपरेटिंग फनल है। ओके, अब देखो हमने इसको जो दोनों का मिक्सचर था, मिक्सचर को हमने सेपरेटिंग फनल के अंदर ऐड कर दिया। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो तो लोअर होगा, और जिसकी डेंसिटी कम थी वो क्या होगा? वो अपर रीजन में यहाँ पर लाई करेगा। अब क्या करेंगे? अब हम इसके नीचे बीकर रखेंगे, इसके नीचे क्या रखेंगे? बीकर रखेंगे। अब बीकर के अंदर क्या होगा? बीकर के अंदर क्या होगा? जिसकी डेंसिटी क्या है? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो लोअर था। जैसे ही ओपन करेंगे तो बीकर के अंदर सबसे पहले वही आएगा। तो बीकर के अंदर सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले वाटर आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? वाटर आएगा। देखो जैसे हमने नीचे बीकर रखा, जैसे हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने से होगा जितना भी वाटर है, वाटर सारा का सारा कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। जैसे ही सारा का सारा वाटर नीचे आ गया तो जो बच गया क्या? केरोसिन ऑयल बच गया। क्या बच गया वहाँ पे? वो केरोसिन ऑयल बच गया। ओके, अब ध्यान क्या देना हमने? ध्यान ये देना है कि स्टार्टिंग के अंदर सारा का सारा वाटर आएगा। स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि सारा का सारा क्या आता है? वाटर आता है। तो जैसे हमने इसको ओपन किया, ओपन करने पे क्या हो? सारा का सारा वाटर आया। तो जैसे ही वाटर खत्म होने वाला है, जैसे क्या रह गया? वाटर के थोड़े से पार्टिकल्स रह गए हैं, वो थोड़ा, उसका अमाउंट बहुत कम रह गया है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ केरोसिन ऑयल भी आ जाएगा। उसके साथ कुछ ना कुछ केरोसिन ऑयल के जो अमाउंट है वो भी आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे 3 बीकर का यूज़ करते हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट बीकर का हम यहाँ यूज़ करेंगे। फर्स्ट बीकर में क्या होगा? सारा का सारा वाटर आएगा। सारा का सारा क्या आएगा? वाटर आएगा। तो जैसे हमें लगने लगेगा कि जो वाटर थोड़ा सा रह गया है, जैसे हमें लगेगा कि जो वाटर है, वाटर का अमाउंट क्या रह गया? बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, तो हम क्या करेंगे? हम इसको बंद कर देंगे। हम क्या करेंगे? इसको बंद कर देंगे। इसके अंदर क्या मिलेगा? इसके अंदर हमें प्योर वाटर मिल गया। क्या मिल गया हमें? प्योर वाटर। अब हम दूसरे बीकर का यूज़ करेंगे, सेकंड बीकर लेके आएंगे। अब सेकंड बीकर में क्या करेंगे? जो थोड़ा सा वाटर बच गया था, जो थोड़ा सा वाटर बच गया था वो भी आ जाएगा, साथ में थोड़ा सा केरोसिन ऑयल भी आ जाएगा। थोड़ा सा वाटर भी आ जाएगा, साथ में क्या आएगा? केरोसिन ऑयल भी आ जाएगा। वो जो है वो हमारा वेस्ट है। वो क्या है? वो हमारा बिल्कुल वेस्ट है। थर्ड बीकर का हम यूज़ करेंगे। थर्ड बीकर में क्या होगा? सारा का सारा क्या बच गया? केरोसिन ऑयल बच गया, तो वो कहाँ पे आएगा? थर्ड बीकर में आ जाएगा। तो इस तरह हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके 2 इमिसिबल लिक्विड को क्या कर सकते हैं? हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्या लिखेंगे इसको? इमिसिबल लिक्विड्स को हमें लिखना है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। लिखो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ immiscible liquids. We can separate 2 immiscible liquid. We can separate 2 immiscible liquid by using सेपरेटिंग फनल। कि 2 इमिसिबल लिक्विड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, तो 2 इमिसिबल लिक्विड अगर हम उसको सेपरेट आउट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? सेपरेटिंग फनल का यूज़ करेंगे। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन the difference in their densities. This method is based on the difference in their density. हमें पता है कि ये मेथड किसके ऊपर बेस्ड है? ये डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या रहेगा? वो नीचे रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या रहेगा? वो ऊपर रहेगा। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे रहेगा, तो लोअर लेयर फॉर्म करेगा। ये क्या हो गई? ये हमारी लोअर लेयर होगी है, और ये क्या हो गई? ये हमारी अपर लेयर होगी है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो लोअर लेयर फॉर्म करेगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या करेगा? अपर लेयर फॉर्म करेगा। और जो लोअर लेयर फॉर्म करेगा वही क्या होगा? सबसे पहले आएगा, वो सबसे पहले क्या होगा? सेपरेट आउट होगा। ओके, सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज।
heavier liquid form लोअर लेयर, जो हैवियर लिक्विड होगा वो क्या करेगा, लोअर लेयर को फॉर्म करेगा। तो हैवियर लिक्विड फॉर्म लोअर लेयर एंड comes out first and comes out first। वो क्या होगा, वो सबसे पहले आएगा, फर्स्ट इन बीकर, कम्स आउट फर्स्ट इन बीकर। वो क्या होगा, वो सबसे पहले क्या होगा, बीकर के अंदर कलेक्ट आ जाएगा, बीकर के अंदर आ जाएगा वो। ओके, तो ये था हमारा सबसे फर्स्ट मेथड। जब भी हम किसी दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करेंगे तब हम सेपरेटिंग फनल का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना। हमारे पास सेपरेटिंग फनल उसके अंदर ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो हैवियर होगा वो लोअर रहेगा और जो लाइटर होगा वो कहाँ रहेगा, वो अपर लेयर को फॉर्म करेगा। तो जो हैवियर होगा वो लोअर रहेगा, तो जल्दी क्या होगा, वो सेपरेट आउट भी हो जाएगा। ओके, तो ये था इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का मेथड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट करेंगे सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड की। दो हमारे पास मिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, सो सेपरेशन of two miscible liquids। देखो, अगर हमारे पास दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, दो मिसिबल लिक्विड का मतलब है कि दोनों क्या हो गए हैं, दोनों अपने आप में टोटली मिक्स हो गए हैं। दोनों क्या हो गए, दोनों टोटली अपने आप में मिक्स हो गए हैं। उनको सेपरेट करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। देखो, अगर हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड थे तब तो क्या था, एक लोअर था एक अपर था, लोअर को अलग निकाल दो अपर को अलग निकाल दो, तो वो क्या होंगे, आसानी से सेपरेट आउट हो गया। बट अगर दो मिसिबल लिक्विड हो तो उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पर हम टेक्निक का यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन टेक्निक। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन टेक्निक का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट करेंगे हम डिस्टिलेशन। इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। डिस्टिलेशन टेक्निक बहुत टाइप की होती है, पर हम यहाँ पर दो डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। एक तो होगी नॉर्मल डिस्टिलेशन, जिसको हम सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं। एक होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहाँ पे हम जो सेकंड टेक्निक है हमारी, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा ऑपरेटर्स है वो किस तरह काम करेगा, उसका मेन फंक्शन क्या है। अगर आपको मेन फंक्शन समझ आ गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जो डिस्टिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। जो डिस्टिलेशन है, देखो, डिस्टिलेशन होता है कि अगर कोई भी हमारा लिक्विड है, कोई भी हमारा क्या है, लिक्विड है, हमने उसको हीट किया, हमने क्या किया, हमने उसको हीट किया। हीट करने पे क्या होंगे, उसके वेपर बनेंगे। हीट करने पे क्या होगा, उसके वेपर बनेंगे। हमने कोई भी लिक्विड को हीट किया, हीट करने पे क्या होगा, उसके वेपर बनेंगे। अब जो वो वेपर हैं, उस वेपर को हम कूल करेंगे। उन वेपर को क्या करेंगे, उन वेपर को हम कंडेंस करेंगे। तो पहले लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर वेपर को कंडेंस करेंगे। वेपर से दोबारा क्या मिल जाएगा, हमें लिक्विड मिल जाएगा। लिक्विड से कहाँ गए, गैसेस स्टेट में, गैसेस से दोबारा कहाँ पे गए, लिक्विड स्टेट में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। लिक्विड से गैसेस में गए, ये वेपर में गए, फिर वेपर से दोबारा उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने पे हमें क्या मिल गया, दोबारा से जो है वो लिक्विड स्टेट मिल गई है। क्लियर? तो डिस्टिलेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस या फिर वेपर स्टेट, कन्वर्ट इनटू गैसेस या फिर वेपर। कि जो लिक्विड है, लिक्विड को हमने कहाँ कन्वर्ट कर दिया, वेपर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जब हम जैसे हम उसको हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है वो कहाँ चल जाएगा, वेपर स्टेट में चल जाएगा। अब जो वेपर स्टेट में चला गया, अब तो वेपर मिल गया, हमें गैसेस स्टेट में आ गया। अब हम उसको क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, उसको कूल डाउन करेंगे, उसको कूलिंग प्रोवाइड कराएंगे। कूलिंग प्रोवाइड कराने से क्या होगा, जो लिक्विड है दोबारा से, जो वेपर है दोबारा से कहाँ हो जाएंगे, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ओके, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसेस या फिर वेपर स्टेट।
condense these vapors and get back liquid. कंडेंस दिस वेपर एंड गेट बैक लिक्विड, कि इन वेपर को क्या करेंगे, उन वेपर को दोबारा से हम कंडेंस करेंगे, कंडेंस करने से लिक्विड क्या मिल जाएगा, हमें दोबारा से मिल जाएगा। ओके, अब जो ये लिक्विड मिलता है, इसी लिक्विड को हम बोलते हैं डिस्टिलेट। इसी लिक्विड को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म और आ गया है, उसको बोलेंगे हम डिस्टिलेट। डिस्टिलेट क्या होगा, द लिक्विड obtained by condensing the vapor, the liquid obtained by condensing the vapor called distillate. द लिक्विड ऑब्टेन बाय कंडेंसिंग द वेपर कॉल्ड डिस्टिलेट। जो लिक्विड हमें ऑब्टेन होगा कंडेंस करने पे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम डिस्टिलेट बोलेंगे। ओके, तो देखो डिस्टिलेशन जो टेक्निक है, पहले पता होना चाहिए कि डिस्टिलेशन होता क्या है, किस तरह वो काम करेगा, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। डिस्टिलेशन होता है कि नॉर्मल जो हमारा लिक्विड को पहले गैसियस स्टेट में लेके गए, उसको दोबारा से हमने कूल किया, कंडेंस किया, दोबारा से कहाँ लेके आए, उसको लिक्विड स्टेट में लेके आए। और जो वेपर को कंडेंस करते हैं, जो हमें लिक्विड मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डिस्टिलेट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम डिस्टिलेट बोलते हैं। ओके, अब देखो जो इसका ऑपरेटर्स है, ध्यान से देखना इसका ऑपरेटर्स किस तरह काम करेगा। लेट्स से कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बर्नर है। ये क्या है, ये हमारा बर्नर है। अब बर्नर में से तो फ्लेम निकलेंगी, बर्नर से क्या निकलेंगे, फ्लेम निकलेंगे। हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर स्टैंड लगा दिया। हमने क्या किया, जो बर्नर है, बर्नर पे क्या लगा दिया, स्टैंड लगा दिया। अब जो हमें पता है कि जो स्टैंड है बर्नर से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जो बर्नर से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, वो थोड़ा सा वो बड़ा होना चाहिए। हमने स्टैंड लगा दिया। अब देखो बर्नर के ऊपर हमने स्टैंड लगा दिया, मतलब जो बर्नर है, बर्नर हमारा इस तरह होगा और स्टैंड हमारा इसके ऊपर होगा। स्टैंड होगा, स्टैंड हमारा इसके इस तरह होगा। और बर्नर में और स्टैंड में थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस होगा, ताकि यहाँ से ऑक्सीजन सही से पास हो सके और बर्नर हमारा सही से ऑन रहे। ओके, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने रख दिया वायर गोज। इसके ऊपर क्या रख दिया हमने, वायर गोज। मैंने बताया था ना कि जो हम जैसे जो भी हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं लैब के अंदर, जो क्योंकि वो किसके होते हैं, बोरोसिल ग्लास के होते हैं, वो नॉर्मल ग्लास के होते हैं। तो अगर उसको डायरेक्ट हीटिंग मिलेगी, डायरेक्ट उसको हीट मिलेगी बर्नर से, तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो डायरेक्ट हीट से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक जाली यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं वायर गोज। क्या बोलते हैं उसको, वायर गोज बोलते हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये हमारा बर्नर हो गया। ये क्या होगा, ये हमारा स्टैंड हो गया। और ये क्या होगा, ये हमारा वायर गोज हो। ये क्या होगा, ये हमारा वायर गोज हो गया। ओके, अब देखो, अब हम इसके ऊपर यूज करेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज करेंगे। ये क्या होगा, ये है हमारी राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क क्या बोलते हैं इसको, राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं। ओके, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, राउंड बॉटम फ्लास्क रखी। राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या किया, जो भी हमारा मिक्सचर था, जो भी हमारा क्या था, दोनों जो मिक्सिबल मिक्सचर था, दोनों को मिक्सिबल मिक्सचर को हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया। जो भी हमारा मिक्सिबल मिक्सचर था उसको हमने इसके अंदर डाल दिया। ओके, अब देखो जैसे हमने मिक्सिबल मिक्सचर को इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डालने के बाद क्या होगा, अब जैसे हम इसको हीट करेंगे, जैसे हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा, वेपर बनेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी डिस्टिलेशन टेक्निक है, ये बेस्ड है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ये किसके ऊपर बेस्ड है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर हम उन दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंस है। जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंस है। मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। अभी देखो, ये हमारा मिक्सचर है, इसके अंदर क्या मिक्सचर है, मतलब लेट्स से कि हमारे इसके अंदर बेंजीन भी है और टोलिन भी है। इसके अंदर क्या, बेंजीन भी है और टोलिन भी है। तो मैंने मान लिया कि जो है इसके अंदर क्या है, हमारा एक बेंजीन है
और प्लस क्या है, टोलिन है। जो बेंजीन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 353 केल्विन। जो बेंजीन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 353 केल्विन होता है। अब जो टोलिन है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 384। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 384 होता है। अब देखो हम इसको हीट करें, हम इसको क्या करें, हीट करें। अब हीट करने पे क्या होगा, जैसे हमारा टेम्परेचर 353 आएगा, जैसे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, 353 आएगा, बेंजीन के वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। बेंजीन के क्या होंगे, वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। तो बेंजीन के वेपर बनेंगे, उन वेपर को हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उन वेपर को क्या करेंगे, उन वेपर को हम कलेक्ट कर लेंगे और वो क्या कर देंगे, कंडेंस कर देंगे। उन वेपर को कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कंडेंस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिलेगा और बचा क्या रह जाएगा, यहाँ पे टोलिन रह जाएगा। ओके, देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया कि जैसे बेंजीन के वेपर बने, जैसे बेंजीन के वेपर बने यहाँ पे, बेंजीन के वेपर बनने के बाद बेंजीन के वेपर कहाँ पे जाए, बेंजीन के वेपर यहाँ पे जाए। जैसे वो हीट होंगे, हीट करने से क्या होगा, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये टेम्परेचर जल्दी आएगा। जैसे ये टेम्परेचर आएगा तो बेंजीन के वेपर बनेंगे, बेंजीन के वेपर, बेंजीन के वेपर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद बेंजीन के वेपर यहाँ पर जाएंगे। अब देखो हमने इन वेपर को ना कूल करना है, हमने वेपर को कंडेंस करना है। क्या करना है, इसको कूलिंग प्रोवाइड करानी है। तब हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे कंडेंसर लगा देते हैं। इस तरह से इसके जो सराउंडिंग में क्या करेंगे, कंडेंसर लगाएंगे। मतलब जो हमारा जैसे जो ये वेपर है, वेपर तो बिल्कुल अंदर है, वेपर तो क्या अंदर, उसके आसपास क्या कर रहे हैं हम, उसके आसपास उसको कूल करा रहे हैं। कूल कैसे करा रहे हैं, यहाँ से एक हमारा क्या होगा, इनलेट होगा, यहाँ से क्या होगा, हमारा आउटलेट होगा। यहाँ से इनलेट और ये क्या होगा, आउटलेट होगा। यहाँ से हम कोल्ड वाटर को पास कराएंगे और कोल्ड वाटर पूरे में रोटेट होकर यहाँ से क्या निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। लेट्स से कि जैसे ये है हमारा, इसके अंदर हमारे वेपर है, इसके अंदर क्या वेपर है, इसके बाहर हम क्या कर रहे हैं, इसके बाहर हमने वाटर पास करा रहे हैं कि एक जगह से वाटर डाल रहे हैं, दूसरी जगह से वाटर क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। दूसरी जगह से वाटर क्या निकल रहा है, वो बाहर निकल रहा है। ओके, तो कोल्ड वाटर इसके अंदर प्लेस करें तो कोल्ड वाटर डालेंगे तो वहाँ से नॉर्मल वाटर बाहर निकलता रहेगा। तो ऐसे हमने कंटिन्यूसली कोल्ड वाटर जा रहा है और नॉर्मल वाटर क्या हो रहा है, बन के वो बाहर निकल रहा है। तो वाटर इसको कूलिंग प्रोवाइड कराएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको कूलिंग प्रोवाइड कराएंगे। कूलिंग प्रोवाइड कराने से क्या होगा, जो ये है ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ये क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में आएगा और यहाँ पे बीकर के अंदर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, इसके अंदर आएगा और इस बीकर के अंदर क्या हो जाएगा, वो कलेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो दोबारा देखो एक बार, ये हमारा बर्नर है, ये हमारा स्टैंड और उसके ऊपर हमने लगा दिया वायर गॉज लगा दिया है। क्लियर, ये है हमारी राउंड बॉटम फ्लास्क। ज़्यादातर हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम थर्मोमीटर भी लगा देते हैं ताकि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमें पता रहे। तो ये हमने थर्मोमीटर भी यहाँ से लगा देते हैं। थर्मोमीटर यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे, बर्नर को ऑन करेंगे, बर्नर को ऑन करने पे क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे बेंजीन है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 353 केल्विन है। तो जैसे बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो क्या होगा, बेंजीन के वेपर बनेंगे। बेंजीन के क्या बनेंगे, बेंजीन के वेपर बनेंगे। बेंजीन के वेपर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद बेंजीन के वेपर यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या किया हमने, उसके सराउंडिंग में वाटर पास करा रहे हैं, कोल्ड वाटर को पास करा रहे हैं। तो जैसे उसकी सराउंडिंग में कोल्ड वाटर आएगा तो वो क्या आएगा, उसके वेपर कंडेंस हो जाएंगे, वेपर कंडेंस हो जाएंगे। तो जैसे वेपर कंडेंस होए तो बीकर में क्या मिल जाएगा, हमें बेंजीन मिलेगा। और क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा टोलिन बच जाएगा। क्या बचेगा, टोलिन बचेगा ये। ओके, तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जो ये मेथड है इसके ऊपर बेस्ड है, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है उसके ऊपर क्या है, ये बेस्ड है। जितना बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, जो हमारा लिक्विड आसानी से क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारी सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। वो भी बिल्कुल सेम ही है पर वो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा वो एक्सटेंडेड वर्जन है
सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का। ओके, सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड के अंदर जो हम नेक्स्ट टेक्निक करेंगे वो करेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। अब देखो हमने जो इसे अभी लास्ट की वो हमने की सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक जैसे हमने बेंजीन और टोलिन ने कि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट वो कम है, टोलिन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। ओके, अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें तो दोनों का डिफरेंस कितना था, अराउंड 31 केल्विन के आसपास दोनों का डिफरेंस था। चलो क्लियर है। अब होता क्या है कि कहीं जो हम लिक्विड है, कहीं हम जैसे हमारे पास 2 लिक्विड होते हैं उनको हम सेपरेट करें तो जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। तो हमने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 25 से क्या है, ज़्यादा है। दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस अगर 25 से ज़्यादा है, वहाँ पर तो यूज़ करेंगे हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस 25 से क्या है, कम है, दोनों का डिफरेंस 25 से क्या है, कम है, तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। अब कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। अब देखो होता क्या है, जो हमारी सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक थी, अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है, 25 से कम है, लेट्स से कि अल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हमें पता है। अल्कोहल का होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हमें पता है। अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया हमारे पास 22 का। दोनों का डिफरेंस कितना हो चुका है, वो 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया। अब देखो डिफरेंस बहुत कम है, डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। अब जैसे हम बर्नर को ऑन करते हैं, बर्नर को ऑन करने के बाद क्या होगा, अल्कोहल के वेपर जल्दी बनेंगे क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और वाटर के वेपर बाद में बनेंगे। तो होता क्या है कि जैसे अल्कोहल के वेपर बनते हैं, उसके साथ साथ थोड़े बहुत वाटर के वेपर भी बन जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जैसे अल्कोहल अभी पूरा का पूरा कलेक्ट हुआ ही नहीं, वाटर के भी क्या बन गए, वेपर बन जाते हैं। अल्कोहल पूरा कलेक्ट हुआ ही नहीं, वाटर के भी क्या बन गए, वाटर के भी वेपर बन गए। तो अगर वाटर के भी वेपर बन गए हैं तो उस केस में क्या होगा कि हम दोनों को सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। दोनों दोबारा से क्या हो गए, दोनों दोबारा से मिक्स हो गए। दोनों दोबारा से क्या हो गए, दोनों दोबारा से मिक्स हो गए। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 से कम है तो उस केस में क्या है कि दोनों के जो वेपर है ना, वेपर आपस में मिक्स हो जाते हैं, दोनों के वेपर बन जाएंगे। जब दोनों के वेपर बनेंगे तो कूल भी दोनों के वेपर होंगे, तो लिक्विड दोबारा से क्या मिलेगा हमें, लिक्विड दोबारा से क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। सेपरेट नहीं होंगे वो। ओके, तो अगर 25 से कम है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। बताऊँगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी देखो कैसे था हमारा, ये हमारा क्या हो गया, बर्नर हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा बर्नर हो गया, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर हमने लगा दिया यहाँ पे स्टैंड। इसके ऊपर क्या लगा दिया, इसके ऊपर हमने स्टैंड लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया हमने वायर कोस। ये हमारा बर्नर है, ये हमारा क्या हो गया, स्टैंड हो गया, और ये क्या, ये हमारा वायर गोज है। ये क्या, ये वायर गोज है। ओके, अब देखो इसके ऊपर क्या रखेंगे, इसके ऊपर वही रखेंगे हम राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या रखेंगे इसके ऊपर, राउंड बॉटम फ्लास्क रखेंगे। क्या रख दिया हमने उसके ऊपर, राउंड बॉटम फ्लास्क रख दी है। राउंड बॉटम फ्लास्क। अब देखो होता है कि जैसे राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने मिक्सचर डाल दिया, इसके अंदर अल्कोहल भी और क्या है, इसके अंदर वाटर भी है। क्या है इसके अंदर, अल्कोहल भी और वाटर भी है। तो इसका जो एग्जांपल क्या लिखना है आपने, अल्कोहल प्लस वाटर। अब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस 25 से कम है। कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। अब देखो होता क्या है कि जैसे हमारा नॉर्मल ऑपरेटर था सिंपल डिस्टिलेशन, उसमें तो क्या था कि यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने कंडेंसर लगा रखा था, और जैसे वेपर बनेंगे, वेपर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कूल डाउन हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे यहाँ पे आके। अब होगा क्या कि यहाँ पे इसकी लिमिटेशन ये है कि जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल के पूरे वेपर अभी कंडेंस होंगे ही नहीं, वाटर के वेपर भी बन जाएंगे।
क्योंकि टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अभी अल्कोहल पूरा का पूरा सेपरेट हुआ ही नहीं, वाटर के भी क्या हो गए, वेपर बनना शुरू हो गए हैं। तो उस केस में क्या दोनों के वेपर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दोनों के वेपर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का हम यूज़ नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ना इस तरह हमने उसको देखो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है कि जो हमारे वेपर बने अल्कोहल के उसको क्या करें, उसको अगर हम ट्रैवल करा दें, उसको क्या क्या करो, उसको हम ट्रैवल कराएं। ट्रैवल कराने से क्या होगा, जैसे हमने अल्कोहल के वेपर बनेंगे, यहाँ पे हमने बीच में ग्लास बीड्स लगा दिए हैं, ये क्या है, ये ग्लास बीड्स है। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अल्कोहल के वेपर बनेंगे, अल्कोहल के वेपर बनेंगे, पहले अल्कोहल के बनेंगे फिर वाटर के बनेंगे, तो अल्कोहल के वेपर ऊपर जाएंगे। अब अल्कोहल के वेपर पूरे के पूरे सेपरेट हुए नहीं, वाटर के वेपर बन गए, वाटर के भी क्या बन गए, वेपर बन गया। अब देखो जहाँ बर्नर है, बर्नर के यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर क्या ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है, बर्नर के पास है। और ऊपर टेम्परेचर क्या होगा, ऊपर टेम्परेचर कम होगा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ऊपर टेम्परेचर क्या होगा, ऊपर टेम्परेचर कम होगा। अब जैसे ही अल्कोहल और वेपर दोनों के वेपर बन गए हैं, अल्कोहल के और वाटर के दोनों ही क्या बन गए, वेपर बन गए, तो अल्कोहल भी ऊपर गया, वाटर भी ऊपर गया। अब अल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उसको तो ऊपर भी क्या है, ऊपर भी उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर ठीक है। बट वाटर जैसे नीचे से ऊपर गया, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा था और ऊपर टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में चले गए ऊपर, ऊपर जाके दोबारा से क्या हो जाएंगे, वो कंडेंस हो जाएंगे और दोबारा से कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, दोबारा से कहाँ आएंगे, वो नीचे आएंगे। तो जैसे वाटर के वेपर ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ग्लास बीड्स में वो रुक जाएंगे, कंडेंस होकर दोबारा से कहाँ आ जाएंगे, दोबारा से यहीं आ जाएंगे, दोबारा से क्या आएंगे, यहीं आएंगे। हमारा मेन मोटिव है वेपर को ट्रैवल कराना। वेपर जितने ट्रैवल करेंगे उतना क्या होगा, उतने वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वाटर भी ऊपर गया, अल्कोहल भी ऊपर गया। ऊपर टेम्परेचर कम है, ऊपर टेम्परेचर कम है तो फिर वाटर क्या हो जाएगा, वाटर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, वहीं का वहीं, दोबारा से कहीं आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, वो बिकर के अंदर ही आ जाएगा, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ही वो आ जाएगा। ओके, बचा क्या यहाँ पे, अल्कोहल बचेगा। अल्कोहल कहाँ जाएगा, अल्कोहल यहाँ पे जाके बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। वही है कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, कंडेंसर लगाया हुआ है कूल करने के लिए, ये हमारा इनलेट है और ये क्या है, ये आउटलेट है। और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे इसके बीकर के अंदर क्या हो जाएंगे, अल्कोहल के वेपर कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बस बाकी सारा ऑपरेटर सेम है, बस मेन डिफरेंस क्या, मेन डिफरेंस है कि हम वेपर को क्या करें, ट्रैवल करा रहे हैं। जितना वेपर को ट्रैवल कराएंगे, ट्रैवल कराने से क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तो ऊपर भी वेपर स्टेट में रहेगा, बट जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ऊपर जाते ही क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और दोबारा से वो वापस आ जाएगा नीचे। वाटर और अल्कोहल दोनों ऊपर गए, पर ऊपर सिर्फ अल्कोहल ही रहेगा, वाटर दोबारा से कहाँ आ जाएगा, दोबारा से इसके अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ही आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये बाकी सारा सेम है। जो लास्ट में लिखा है डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेट क्या होता है, वो सारा सेम आपने इसके अंदर भी लिखना है। बस ये लिखना है आपने इसके अंदर मेन, इफ द difference in boiling point less than 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 केल्विन, इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का हम यूज़ करेंगे। ओके, डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेट क्या होता है, बाकी सारा इसके अंदर आपने सेम ही लिखना है वो। और ये क्या होगा, ये हमारा ऑपरेटर्स हो गया। थोड़ी बहुत आप ऑपरेटर्स की फंक्शन लिख सकते हो कि हम बर्नर को ऑन करेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके क्या करेंगे, कंडेंस होंगे, कंडेंस होकर दोबारा से हमें बीकर के अंदर मिल जाएंगे। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। तो यही थी, तीन ही मेथड थे हमारे सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स के अंदर, कि अगर इमिसिबल हो तो एक अलग मेथड हो गया, अगर मिसिबल हो, मिसिबल के अंदर दो मेथड किए हमने, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर आपकी मेन रहेगी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट लेक्चर हम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर करेंगे। दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है, दोनों को ही हम समझेंगे वहाँ पे।
और फिर जो है हम एयर को सेपरेट करेंगे और वाटर को क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। तो 2-3 टेक्निक्स और हैं, उनको भी हम क्या कर देंगे, जल्दी से कवर कर देंगे। ओके।